अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डिस्कस की थी, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और किस मेथड को फॉलो किया जाता है। आज के भी लेक्चर में हम लोग उसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास है 1 to ∞ 1/x/2 इंटू डी एक्स। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा था। फर्स्ट काइंड के लिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास यहाँ पर इंटेग्रल में कहीं ना कहीं इन्फिनिटी नज़र आ रहा हो, या माइनस इन्फिनिटी नज़र आ रहा हो, या प्लस इन्फिनिटी नज़र आ रहा हो, या दोनों माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नज़र आ रहा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा ये जो इंटेग्रल होते हैं ये फर्स्ट काइंड के होते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, हम लोग लिमिट पुट करते हैं, लिमिट t इज़ अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एट 1 and t, इस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए। अगर इस इंटेग्रल को सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं s टू t, s टू इन्फिनिटी, s टू माइनस इन्फिनिटी, फ्रॉम s टू 1 या 0 पे आप तोड़ लें, फिर प्लस लिमिट t इज़ अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एट 0 से t। इस तरह से हम लोग इसको जो है वो दो तरीक़ों से तोड़ लेते हैं, दो इंटेग्रल्स में तोड़ लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। और जब हम लोग थर्ड की बात करते हैं इस काइंड की, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट t इज़ अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे आएगा t से 1 इंटू डी एक्स, जो भी हमारे पास होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट काइंड में। सेकंड काइंड में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रल की सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो तो वो हमारे पास सेकंड काइंड होता है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि अगर हमारे पास इंटीग्रल जो है वो डेफिनेट है। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है कि वहाँ पर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं आ रहा, कोई ना कोई रियल नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और अगर उसके अंदर जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स पड़ा हुआ है वो हमारे पास अनबाउंडेड आ जाए, अगर वो एफ ऑफ एक्स हमारे पास अनबाउंडेड हो तो फिर हम लोग यूज़ करते हैं सेकंड काइंड का, ठीक है। अगर हमारे पास 1 पे जो है वो अनबाउंडेड आ रहा है, लेट सपोज कि हम लोग कह देते हैं 1/x-1 डी एक्स हमारे पास है 1 से 2, तो किस पे अनबाउंडेड है, 1 पे है। अनबाउंडेड का मतलब क्या है कि जहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए, और जब डिनोमिनेटर हमारे पास ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास पूरा फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी बन जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश करनी होती है वो वाले पॉइंट को हम लोग इंक्लूड ना करें जिस पे हमारे पास ज़ीरो बन रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं एप्सिलॉन इज अप्रोचेज टू ज़ीरो, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस एप्सिलॉन टू 2 और 1/x-1 इंटू डी एक्स। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इससे हमारा थोड़ा सा आसान काम हो जाता है। और अगर हमारे पास थर्ड इंटेग्रल आ जाए जिसमें हमारे पास यहाँ पर भी इंटेग्रल हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो, और एफ ऑफ एक्स जो है उसमें जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो भी अनबाउंडेड हो जाए, तो हमारे पास होता है इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ थर्ड काइंड। और थर्ड काइंड के अंदर हम लोग ये दोनों काइंड्स का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग इंटेग्रल को अलग अलग करें तो एक इंटेग्रल हमारे पास ऐसा बन जाएगा, लेट सपोज कि अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं 1-x और जिसमें हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी से, बल्कि आप लोग ये करें कि 1 से हमारे पास चला जाता है या माइनस इन्फिनिटी से चला जाता है हमारे पास 2 तक, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन वो वाला लेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, ठीक है, जिसमें हमारे पास 1/1 - x इंटू डी एक्स आ जाएगा, और फिर हम लोग लेंगे एक 0 से 2 तक 1/1 - x इंटू डी एक्स आ जाएगा। इससे हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास फर्स्ट काइंड बन गई है, जिसमें हमारे पास ये जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें हमारे पास कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, मतलब ये बाउंडेड होगा माइनस इन्फिनिटी से 0 के दरमियान। और ये जो है यहाँ पर अनबाउंडेड हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रल हमारे पास डेफिनेट है। इस तरह से हम लोग थर्ड इंटीग्रल को यूज़ करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट इंटीग्रल यूज़ करने का मेथड, यहाँ पर सेकंड इंटीग्रल यूज़ करने, सेकंड काइंड को इस मतलब जो सॉल्व करने का मेथड है वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है अगर आप लोग देखें तो आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास इंटीग्रल डेफिनेट है। इंटीग्रल हमारे पास डेफिनेट नहीं है, मतलब इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी तक जा रही है। अगर हम लोग इसकी लेंथ मालूम करना चाह रहे हैं जो कि हमारे पास इंटरवल 0-1 से इन्फिनिटी है, तो ये हमारे पास जो लेंथ है ये हमारे पास अनडिफाइंड है,
ठीक है, मतलब इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या हो सकती है, इन्फिनिटी -1, और ये हमारे पास ऑलवेज इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट काइंड का है। तो हम लोग फर्स्ट काइंड का मैंने अभी बताया कि किस तरह से हम लोग उसको करते हैं। लिमिट t इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 to t, मतलब ये जो इन्फिनिटी था इसको t पुट कर दिया, 1/x⁴ इंटू डी एक्स। अब क्या किया है, ये जो है -+3/2 है, ऊपर जाएगा तो पावर -3/2 हो जाएगी। और हमें पता है कि फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, इंटू डी ऑफ एक्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स हो, कि उसकी कुछ पावर हो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की कुछ पावर हो और उस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो आगे पड़ा हो, तो हम लोग इसकी इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं, एफ ऑफ एक्स पे n+1/n+1। तो ये हमारे पास हमारा एफ ऑफ एक्स है जिसकी पावर जो है -3/2 है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, वो आगे पड़ा हुआ है, इंटू डी एक्स। और यहाँ पर जब हम लोग -3/2 में +1 ऐड करेंगे तो -1/2 आएगा, और इसी तरह ये भी -1/2 आएगा। अब इंटीग्रेशन कर लिए तो हमारे पास लिमिट आ जाएगी 1 से t तक, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, वो जो नीचे -2 था वो ऊपर चला जाएगा, -2 लिमिट t इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/x⁴ ऊपर -1/2 था, वो नीचे आके प्लस हो गया। और अब हम लोग पुट कर लेंगे अपनी लिमिट, और यहाँ पर अपर लिमिट पुट की -1/1 तो है 1 नहीं होती है, इसलिए हम लोगों ने 1 ही लिखा है। अब हम लोग ये अप्लाई कर देंगे, ये वाली लिमिट जो हम लोगों ने ली थी, t इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1/∞−1, तो इसका आंसर 1/∞ हो, समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो तो वो हमेशा जीरो बनता है। जब भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए तो वो जीरो बनता है, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। तो 0-1 हमारे पास आएगा -1, और -1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास 1 से इन्फिनिटी 1/x⁴ इंटू डी एक्स जो है वो कन्वर्जेंट है, और किस पॉइंट पे कन्वर्जेंट है, 2.2 पे कन्वर्जेंट है हमारे पास। तो ये था हमारा एक फर्स्ट एग्जांपल जो फर्स्ट काइंड की हम लोगों ने की है। इसी के साथ हम लोग सेकंड एग्जांपल भी करते हैं, बहुत आसान है, सेम एज इट इज़ है, कि हमारे पास 0 से इन्फिनिटी है 1/1 + x² इंटू डी एक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट काइंड है क्योंकि हमें इन्फिनिटी नज़र आ रहा है, और नीचे वाला हम लोग 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर दे क्योंकि ये पॉजिटिव है, 0 से इन्फिनिटी तक हम सारे नंबर जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव रहेगा, मतलब फंक्शन अनबाउंडेड कहीं पे भी नहीं है, सारी जगह पे बाउंडेड है 0 से इन्फिनिटी वाले इंटरवल के अंदर। तो हम लोग फर्स्ट काइंड का मेथड ही यूज़ करेंगे, जिसमें क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, t इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 0 to t 1/1 + x² इंटू डी एक्स। अब क्या किया है कि ये जो चीज़ की इंटीग्रेशन है वो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास आ जाए 1/1 + x², और जो यहाँ पे उसका डेरिवेटिव भी हो तो हमारे पास, तो ये इंटीग्रेशन किसकी होती है, टेंजेंट इनवर्स x की। उसके ऊपर हम लोगों ने अपनी जो लिमिट्स थी 0 to t वो हम लोगों ने लगा दी। अब क्या किया है, अपर लिमिट पुट की माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, मतलब लोअर लिमिट पुट की। अब यहाँ पर जब हम लोग टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी लगाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी का आंसर हमारे पास आता है π/2। आप लोग चेक कर लीजिएगा, हमारे पास जो साइन इनवर्स इन्फिनिटी होता है, मतलब π/2 पे हमारे पास साइन बेसिकली क्या होता है, टेंजेंट जो है वो क्या होता है, टेंजेंट थीटा ओवर कोस थीटा, ठीक है। तो ये साइन बनता है। अगर यहाँ पर हम लोग लेते हैं तो ये टेंजेंट थीटा जो है वो हमारे पास अगर π/2 हम लोग हमारे पास आ रहा है, मतलब थीटा जो है π/2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो साइन इनवर्स है वो इन्फिनिटी है। मतलब क्या क्या आप लोग अगर यूट्यूब से या गूगल से टेबल निकालेंगे तो साइन कोस और टेंजेंट का जो है वो टेबल आपके पास आ जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू जो होती है वो π/2 होती है, ठीक है। और टेंजेंट इनवर्स 0 जो होता है वो 0 ही आंसर देता है, वो सिर्फ इस कोस की वजह से, ठीक है। कोस जो है वो हमारे पास π/2 पे जो है वो 0 होता है, और ये साइन जो है वो π/2 पे 1 होता है, तो 1/0 जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी बना देता है, इसलिए हमारे पास टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी जो है वो π/2 होता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं साइन π/2 ओवर कोस π/2, तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, इन्फिनिटी क्रिएट करा है कैसे, 1/0 आ गया, तो ये इन्फिनिटी बना रहा है। बेसिकली ये क्या है, ये टेंजेंट π/2 हो गया, तो टेंजेंट π/2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये जब
टेंजेंट उधर जाएगा तो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी आ जाएगा। तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास पाई बाय 2 होता है। इसी तरह से हम लोग टेंजेंट इनवर्स 0 ले लेंगे, जिसमें हम कैसे करेंगे कि हमारे पास 0 कब आएगा, जब कोस जो है वो 0 होगा और साइन जो है वो भी 0 हो। साइन 0 होने का मतलब है कि ऊपर वाली टर्म 0 और नीचे 1 आ गया, तो समथिंग 0 ओवर समथिंग जो है वो हमारे पास 0 होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो पाई बाय 2 में से 0 माइनस करेंगे तो पाई बाय 2 आ गया। तो इसका मतलब है जो हम लोगों ने गिवन हमारे पास जो इंटेग्रल लिया हुआ था वो कन्वर्जेंट आ गया है और उसकी वैल्यू जो है वो पाई बाय 2 है। पाई बाय 2 पे हमारे पास वो जो है कन्वर्जेंट है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें फर्स्ट काइंड का है इम्प्रॉपर इंटेग्रल का। तो ये भी देख ले कि लिमिट हम लोग पुट करेंगे टी टू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 टू टी ई की पावर माइनस एम एक्स डी एक्स। अब हमें अच्छी तरह से पता है कि अगर हमारे पास ई की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन करनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज़ आता है और जो पावर होता है उसका डेरिवेटिव जो है वो नीचे आ जाता है, मतलब -1। तो इसी तरह से हम लोग इसकी भी करेंगे। इंटीग्रेशन क्या होगी, ई की पावर माइनस एम एक्स एज इट इज़, और जो इसकी इंटीग्रेशन है एक्स की 1 हो गई और माइनस एम एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हम लोगों ने अपर लिमिट पुट किया और माइनस लोअर लिमिट पुट किया। -1 ओवर एम हम लोगों ने बाहर कॉमन ले लिया और लिमिट टी इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एम टी माइनस ई की पावर 0। अब क्या किया है, यहाँ पर हमारे पास ई की पावर माइनस इन्फिनिटी है तो 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब जब हम लोग टी को अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये चीज़ है कि अगर हमारे पास ई की पावर माइनस एम टी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर एम टी। और अब हम लोगों ने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी है, लिमिट टी इज़ अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एम टी इज़ इक्वल टू 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी। और ई की पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी होती है, तो 1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो हमारे पास क्या होता है 0, इसलिए ये 0 आ गया। और ई की पावर 0, समथिंग की पावर 0 हमेशा 1 होता है। 2 की पावर 0, 1 की पावर 0, ई की पावर 0, 3 की पावर 0 वो हमारे पास 1 नहीं बनाता है। तो ये 1 आ गया, -1 इंटू -1 ओवर एम जो है तो हमारे पास 1 ओवर एम आ गया। इसका मतलब है जो ये सीक्वेंस था, जो सीरीज इंटेग्रल हमें दिया हुआ था वो कन्वर्जेंट है और उसकी वैल्यू क्या है 1 ओवर एम। इसी तरह से हमारे पास साइन एक्स भी है। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो भी हमारे पास फर्स्ट काइंड की है, ये भी आप लोग देख लें। लिमिट टी इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 टू टी साइन एक्स डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कोज एक्स, जबकि इसका डेरिवेटिव जो होता है वो कोज एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रेशन के साथ माइनस आता है। माइनस कोज एक्स अपर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट पुट की। कोज इनवर्स इन्फिनिटी जो है वो हमारे पास समथिंग -1 से 1 के दरमियान में रहता है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन्फिनिटी माइनस, मतलब ये हमारे पास अनडिफाइंड है। कोज इन्फिनिटी जो है वो बेसिकली हमारे पास इन्फिनिटी होता है और अगर इन्फिनिटी के अंदर हम लोग 1 ऐड करें, इन्फिनिटी प्लस 1 करें तो वो हमारे पास आ जाता है डाइवर्जेंट। तो मतलब इन्फिनिटी आ जाता है और जब भी हमारे पास कोई भी आंसर ना निकल रहा हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं, साइन डी एक्स इज़ डाइवर्जेंट, और डाइवर्जेंट हमारे पास हमेशा इन्फिनिटी पे होता है या फिर अनडिफाइंड वैल्यू की जिसको हमें ना पता हो। सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट काइंड का, आप लोग एक नज़र देख लें। यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा और अगर यहाँ पर मतलब 1 के अलावा कुछ आ जाए तो वो टेंजेंट के साथ डिवाइड भी होता है। सिर्फ एक जस्ट फॉर्मूला है जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। सिंपल इंटीग्रेशन है, आप लोग एक दफ़ा देख लें और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। होप सो कि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नज़र नहीं आएगी और ना ही कुछ परेशानी होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर आंसर करूँगी। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें हम लोग पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन भी यूज़ करेंगे तो सॉल्व करेंगे, तो आप लोग के पास्ट पेपर्स की तैयारी भी जो है वो इसी के अंदर से हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। होप सो आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।